कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की। 4 चरण है, एक चरण 1,08,000 वर्ष का है। पहले चरण में जीव की आयु है 100 वर्ष, दूसरे में 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। घोर कलयुग किसे कहेंगे? घोर कलयुग उसे कहेंगे जब 9 वर्ष का बच्चा दादा बन जाएगा, ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएगा। हाइट इतनी होगी कि चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लिया करे, और भुखमरी इतनी होगी एक रोटी के टुकड़े के पीछे लोग अपनी जान दे देंगे। कलयुग कैसा होगा? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की। कितनी कितनी? 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। प्रत्येक चरण को 1,08,000 वर्ष से बनाया गया है। एक चरण, 4 चरण है, एक चरण 1,08,000 वर्ष का है। पहले चरण में जीव की आयु है 100 वर्ष। कितनी? दूसरे में 50, तीसरे में 25, चौथे में 12.5। घोर कलयुग किसे कहेंगे? घोर कलयुग उसे कहेंगे जब 9 वर्ष का बच्चा दादा बन जाएगा, ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएगा। 9 वर्ष का, 9 years old। संबंध ऐसे होंगे, आज हमें ये पता तो है बेटा कौन है, बेटी कौन है, पिता कौन है, मां कौन है, पता तो है, लेकिन आने वाला समय इतना खतरनाक होगा जहां ये पता ही नहीं होगा हमारा सरनेम क्या है, हमारा बाप कौन है, हमारा बेटा कौन है, हमारी मां को, किसी को नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं। जैसे पशु वयस्क होने पर जन्म देने वाली मां के साथ रमण करते, वही हालत इस मानवों का हो जाएगा। हाइट इतनी होगी कि चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लिया करे। चने का पेड़ देखा? अब आप ये सोच के देखो, हाइट कितनी होगी जो छांव चने के पेड़ की लगेगी? कितनी हाइट होगी? और भुखमरी इतनी होगी कि पाकिस्तान की भुखमरी तो अभी कुछ नहीं है। एक रोटी के टुकड़े के पीछे लोग अपनी जान दे देंगे। इसीलिए भागवत को माध्यम बनाकर मैं आप सबको बार बार जागरूक कर रहा हूं, अगर कृष्ण से मिलना है, अगर जीवन में 84 लाख योनियों में बार बार जन्म और मृत्यु से बचना है, तो यही राइट टाइम है। ये अच्छी प्यार है राधा नाम की, अभी निकल चलो। आप फंस गए तो अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, इसलिए अभी निकलना होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन, मार्कंड ऋषि को प्रलय का दर्शन, आदि आदि क्रम है। आइए हम और आप सभी प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा को संपूर्णता की ओर लेकर चलते। आप लोग अपना सर ढक लेंगे सभी, और भागवत का प्रथम श्लोक मेरे साथ उच्चारण करेंगे सभी। प्रारंभ से लेकर अंत तक हम सभी भागवत कथा को श्रवण करेंगे। बोलो राधे राधे। जोर से और जोर से। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उनको नमन करके भागवत को प्रारंभ करते हैं। भागवत 12 स्कंद है भागवत में, 12, जिसमें प्रथम स्कंद में प्रश्नों के साथ 24 अवतारों का वर्णन है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। ईश्वर को जानना हो अथवा अपने आप को जानना हो तो प्रश्न जरूरी है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, या तो ईश्वर को जानने की जिज्ञासा होगी तो आपको ग्रंथों से और संतों से प्रेम हो जाएगा, या अपने आप को जानने की जिज्ञासा हो
तो भी हमें भगवान से और ग्रंथों से, संतों से प्रेम हो जाएगा। ईश्वर कौन है? कौन है जिसने मेरा निर्माण किया है? किस लिए किया है? मुझे यहां क्यों भेजा है? ये प्रश्न मन में आने चाहिए। शौनकादिक ऋषियों ने यही पूछा, प्रश्नों के साथ 6 प्रश्न किए। भगवान कौन है? भगवान कितने अवतार ले चुके हैं? भगवान आते क्यों हैं? आने का प्रयोजन क्या है? जीव का उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों के साथ पहला स्कंद है। द्वितीय स्कंद में, जिसे प्रस्तावना स्कंद कहते हैं, जिसमें 10 अध्याय हैं और उसमें परीक्षित जी को साप इत्यादि लगना, पांडवों का प्रसंग, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है, जिसमें सर्ग, सृष्टि का वर्णन, ये सृष्टि कैसे बनी, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के द्वारा ये सृष्टि बनाई गई। याद रखिए, जहां से ये सृष्टि बनी है, जब प्रलयकालीन समय आता है तो वहीं सृष्टि समा भी जाती है, भगवान के ही गर्भ में समा जाती है। इसका वर्णन तृतीय स्कंद में किया गया है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें सर्ग विसर्ग का वर्णन किया गया, विसर्ग वर्णन है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, जिसमें शक्ति लीला का, लक्षण लीला का वर्णन किया गया है। अनेकानेक ग्रह, नक्षत्र, ऋषभदेव इत्यादि की कथाओं का वर्णन इसमें किया गया है। पंचम स्कंद में पोषण लक्षण लीला का वर्णन किया गया है। सप्तम स्कंद में, जिसमें 15 अध्याय हैं, इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से ऊती लीला का वर्णन किया गया है। नारद युधिष्ठिर संवाद का वर्णन किया गया है। हिरण्यकश्यप एवं प्रहलाद के चरित्र को वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें मनवंतरों का वर्णन किया गया है। कब कौन से मनु कब आते हैं और इस पृथ्वी आकाश में राज्य करते, पृथ्वी पे राज्य करते, आदि मनुओं का वर्णन किया गया है। नवम स्कंद में ईशान लीला का वर्णन किया गया है, जिसमें 24 अध्याय हैं। नवम स्कंद में 24 अध्याय अगेन है। दसम स्कंद सबसे बड़ा स्कंद है, जिसमें 90 अध्याय हैं। कितने? इसमें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा की लीला, ब्रज की लीला और द्वारका की लीला, पूर्वाद और उत्तराद में उसका वर्णन किया गया है दसम स्कंद में। एकादश स्कंद में 31 अध्याय, जिसमें मुक्ति लक्षण लीला का वर्णन किया गया है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं, जिसमें आश्रय लीला का वर्णन किया गया है। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवत। 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। ये भागवत ऐसे संपन्न होती है। बोलो भागवत महापुराण की जय। राजा परीक्षित 7वें दिन अपने स्थान से खड़े हुए, सुखदेव मुनि का तिलक किया और सुखदेव मुनि का तिलक करके द्रव्य दक्षिणा उनको समर्पित करके स्वयं कुशा का आसन लेकर गंगा के तट पर बैठ गए। ये पहले महानुभाव हैं जो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उस समय तक्षक आया, डसा और परीक्षित जी का जीवन चरित्र पूर्ण हुआ। कहने को तक्षक का आना, डसना ये श्राप की पूर्ति भर है, पर राजा के प्राण तो उसी समय भगवान में समा गए थे जिस समय भागवत संपन्न हुई थी। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आइए भागवत का अंतिम श्लोक सभी श्रद्धा पूर्वक बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे सभी बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यथा प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनं, प्रणामो दुःख शमनं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्।
वेद व्यास जी महाराज ने भागवत के अंतिम श्लोक में कहा है, अरे मनुष्यों, इस संसार में कोई भी सार नहीं है। इसका नाम ही है संसार। संसर्गति इति संसारः। जो सरकता रहे वही संसार है। किसी के ऊपर बिलीव मत करो। तुम्हारी आयु सरक रही है कि नहीं? बोलो।